एक समय की बात है। मार्केट में सब्जी की एक दुकान थी। सुबह होते ही जब बाजार खुलता तो वहां अलग ही चहल पहल दिखाई देती। लोग आते जाते, ठेलों की आवाजें, मोल भाव करती औरतें, बच्चों की किलकारियां, दुकानदारों की पुकारें, सारा मार्केट जिंदा हो उठता। सब्जियों की ताजगी, फलों की खुशबू और भीड़ का शोर सब मिलकर एक अनोखा माहौल बना देते। इसी भीड़ में एक दुकान थी जो बाकी दुकानों से थोड़ी अलग थी। उस दुकान के सामने रोज एक भिखारी बैठता। उसका हाल देखकर कोई भी कह सकता था कि वह भूखा है, थका है और उसके पास दुनिया का कुछ भी नहीं बचा है। उसके कपड़े चिथड़ों में बदल चुके थे, बाल बिखरे हुए और पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तसल्ली रहती थी। यह भिखारी रोज दुकान के सामने बैठता और जब दुकान पर भीड़ बढ़ जाती तो वह चुपचाप सब्जियों में से कुछ उठा लेता और भीड़ में गायब हो जाता। यह नज़ारा रोज होता। कई लोग उसे देखते, कुछ सोचते कि यह चोरी है, कुछ सोचते कि यह गलत है। लेकिन जो बात सबको हैरान करती थी वह यह कि दुकान का मालिक कभी उसे रोकता नहीं था। दूर से एक आदमी रोज यह दृश्य देखता। उसके मन में सवाल उठते कि आखिर यह कैसा दुकानदार है जो इतनी आसानी से अपनी मेहनत की चीज़ किसी को ले जाने देता है। उसके लिए यह समझना मुश्किल था। कई दिनों तक उसने यही नज़ारा देखा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। वह सीधा दुकान वाले के पास गया और बोला, तुम्हें पता है कि यह भिखारी रोज तुम्हारी दुकान से सब्जी लेकर चला जाता है? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे सब पता है। यह सुनकर आदमी अचंभित रह गया। उसने कहा, अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम उसे रोकते क्यों नहीं? दुकानदार ने शांत स्वर में कहा, भाई, उसी से तो हमारी दुकान चलती है। जब भी भीड़ कम होती है तो यह आदमी भगवान से प्रार्थना करता आ है कि हे भगवान, इस दुकान पर भीड़ लगा दो ताकि मैं आसानी से कुछ ले जाऊं। और उसकी प्रार्थना के बाद सचमुच दुकान पर भीड़ लग जाती है। अगर उसकी प्रार्थना न हो तो मेरी दुकान सूनी रह जाती। यह सुनकर वह आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। उसे लगा कि उसने जिंदगी की एक गहरी सच्चाई देखी है। कभी कभी जो हमें बोझ लगता है वही हमारी रोजी रोटी का सहारा भी होता है। अब उस आदमी की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह रोज दुकान पर आने लगा, कभी ग्राहक बनकर, कभी बस खड़े होकर देखने के लिए। उसने नोटिस किया कि दुकानदार सच में सब कुछ जानता था। जब भी भिखारी प्रार्थना करता, दुकान पर अचानक भीड़ उमड़ आती और उस भीड़ में से भिखारी आसानी से सब्जी ले जाता। धीरे धीरे आदमी को समझ आने लगा कि यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह दुआ की ताकत थी। भिखारी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि उसका असर होता था। दुकानदार भी अलग था। उसकी सोच बड़ी थी। वह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। अगर कोई ग्राहक झगड़ता, दाम कम करने की जिद करता, तो वह शांत रहकर कहता, भाई, जितना दे सको उतना दे दो। उसके लिए कमाना ज़रूरी था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि वह मुस्कुराकर अपनी रोज़ी कमाए। आदमी अब रोज़ उस दुकानदार से बातें करने लगा। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि यह भिखारी ज़्यादा लेने लगेगा या कभी सब्जी खराब हो जाएगी? दुकानदार बोला, डर क्यों लगे? अगर आज वह ज़्यादा ले जाएगा तो कल कम लेगा। अगर आज सब्जी बिकेगी तो कल फल बिकेंगे। जिंदगी संतुलन पर चलती है। अगर हम डरते रहें तो जी ही नहीं पाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। इन शब्दों ने आदमी को गहराई से छू लिया। उसने सोचना शुरू किया कि वह खुद क्यों इतना डरता रहता है। वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था। पैसों की कमी, काम का बोझ, घर की जिम्मेदारियां। लेकिन इस दुकानदार ने तो भरोसे और संतोष से जीना सीख लिया था। धीरे धीरे उस आदमी की सोच बदलने लगी। वह पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। उसने समझा कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन पर शिकायत करने से कुछ नहीं होता। बेहतर है कि हम उन्हें स्वीकार कर लें और भरोसा बनाए रखें। वह अब यह सोचने लगा कि भिखारी का आना और उसकी दुआ, दुकानदार का भरोसा और सब्र, ये सब मिलकर उसे जिंदगी के असली मायने सिखा रहे थे। दिन महीनों में बदल गए। उस आदमी की आदतें बदल चुकी थीं। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह दूसरों की मदद करने लगा। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी मजदूर को पानी देना, किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना, ये सब अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। उसे लगता था कि जैसे भिखारी की दुआ से दुकान पर भीड़ आ जाती है, वैसे ही किसी की दुआ उसकी जिंदगी में रास्ते खोल सकती है। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम बदल गए हो। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे, लेकिन अब मुस्कुरा देते हो। घर का माहौल भी अच्छा हो गया है। वह सुनकर चुप रहा।
लेकिन अंदर से उसे संतोष मिला। अब वह आदमी अपने बच्चों को भी यही सिखाता कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अगर इंसान भरोसा रखे और शिकायतें छोड़ दें तो सब आसान लगने लगता है। उसने अपने दोस्तों को भी यह किस्सा सुनाना शुरू किया। कई लोग हैरान होते, कई भावुक हो जाते। कुछ कहते, सच है, हम शिकायत बहुत करते हैं। समय बीता और उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई। उसके काम में तरक्की होने लगी, रिश्ते सुधरने लगे और सबसे बड़ी बात यह कि उसके मन में अब संतोष था। उसे अब यह समझ आ चुका था कि जिंदगी शिकायतों में नहीं बल्कि भरोसे और दुआओं में छुपी है। वह अब जब भी दुकान पर जाता तो दुकान वाले को मुस्कुराकर देखता, दुकान वाला भी मुस्कुरा देता। भिखारी अब भी रोज आता, दुआ करता और सब्जी उठाकर चला जाता। भीड़ अब भी उमड़ती और यह नज़ारा आदमी को बार बार याद दिलाता कि जिंदगी का राज इसी में छुपा है, स्वीकार करने में, भरोसा रखने में और दूसरों की दुआओं को अपनी ताकत समझने में। सीख, इस कहानी से यही समझ आता है कि जीवन में मुश्किलें, तकलीफ़ें और बोझ हमारे लिए रुकावट नहीं हैं। अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें और भरोसा रखना सीखें तो वही बोझ हमारी ताकत बन जाता है। इंसान को सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि दूसरों की दुआ और भरोसा भी आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी छोटी सी मदद और प्यार हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद।